नमस्कार। आज के दिन 50 साल पहले, ठीक 50 साल हो गए। 50 साल पहले परम पूज्य महाराज श्री नीम करौली बाबा अपनी ससीम लीला को समेट कर असीम लीला में प्रवेश कर गए थे। महासमाधि ले ली थी उन्होंने। पचास वर्ष बीत गए हैं। काल का एक बड़ा खंड, आधी शताब्दी। देखता हूं उस स्मृति में जाके तो लगता है कि जैसे अभी कल की ही तो बात है और 50 वर्ष बीत गए। पचास साल। लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि महाराज 50 साल पहले चले गए कहीं। नहीं, हर भक्त की, हर प्रेमी की, हर श्रद्धालु की अपनी अपनी अनुभूति है और सबकी महत्वपूर्ण है। और दरअसल अनुभूति अपनी व्यक्तिगत होती है हमेशा। वही व्यक्तिगत अनुभूति ही प्रेम है। महाप्रभु के महासमाधि में जाने की उस घटना का यदि अब जिक्र करूं तो अप्रासंगिक नहीं होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितनी बार भी स्मरण कर लें, जितनी बार भी सुन लें, लगता है उस चर्चा में शामिल होके उतनी देर तो उनका सानिध्य फिर से मिल गया। और वैसे भी उनके विचार मात्र से ही लगता है कि समय जीवंत हो गया उनके साथ हो लिए। महाराज ने दरअसल अपनी महासमाधि का निर्णय तो स्वयं ही जैसे ले लिया था। 1.5-2 साल पहले से ही उनके व्यवहार में जो निकट के भक्त थे, जो जिनका अधिकांश समय वहीं आश्रम में कैंची में बीतता था, क्योंकि अपनी लीला, सशरीर लीला समेटने के उस अंत की ओर महाराज का अधिकांश समय कैंची में ही बीत रहा था। तो उनके व्यवहार में एक तटस्थता सी और अपने आप में खोए रहने की जैसी प्रवृत्ति जो है वो दिखाई देने लगी थी। महाराज ने लोगों से मिलना कम कर दिया था, चुपचाप रहते थे। लगता था गुमसुम में कभी कभी रह रहे हैं, कहीं अपनी चिर परिचित समाधि जैसी स्थिति में, कहीं अंतरिक्ष में ताक रहे हैं, खो रहे हैं कहीं। यहां तक कि उनको भोजन का और नित्य कर्म इत्यादि करने के लिए भी याद दिलाना पड़ता था। भान सा नहीं रहता था उनको। महाराज कहते थे, जब उनसे पूछते थे कि महाराज दूर दूर से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, आप नहीं मिल रहे, कब कर दिया था मिलना हुआ? कोई बहुत ही किसी पर अगर भारी संकट आ गया, महाराज ने देखा कोई समस्या बड़ी हो गई है, तब तो फिर समय असमय कभी भी उससे मिल लेते थे। अन्यथा महाराज अधिकांश समय अपने कमरे में रहते थे। अक्सर धोती भी अस्त व्यस्त होती थी, कंबल किनारे पड़ा होता था। सेवक जो सेवा के लिए कमरे तक जाते थे, महाराज को अक्सर कभी लेटा हुआ या कभी तख्त पे बैठा हुआ पाते थे अपने कमरे में। पूछने पर कहते थे, सब अपने स्वार्थ से आते हैं, मेरे लिए कौन आता है? मेरे लिए कोई नहीं आता है। यह देख के मेरा मन अशांत हो जाता है। किसी के पास आंख नहीं जो पहचान सके। सब अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। क्या गलत कहते थे महाराज? कुछ अपेक्षा से आते थे महाराज से, लेकिन वो भक्त का दृष्टिकोण है, याचक का दृष्टिकोण है। और महाराज हैं, और महाराज से नहीं कामना करेगा तो फिर किससे करेगा कामना? कामना तो वही की जाती है जहां कामना की पूर्ति होती है, निश्चित विश्वास होता है, होती थी।
और महाराज धीरे धीरे तटस्थ हो चले थे, इशारे जैसे देने लगे थे, लेकिन होता भी यही है ना कि बात की गहराई में उतरने का कोई जब कारण हो तभी तो कोई उतरे और समझे उसको, वरना बात तो सिर्फ बात के स्तर पर रह जाती है। कभी तखत में बैठे हुए अपनी उंगलियों में ऐसे यूं ही गिन रहे थे, 1 2 3 4। फिर हमारी पेशी है, कभी किसी से कहते थे तुम जब अपने घर जाते हो तो तुम्हें खुशी नहीं होती क्या? तो हम भी खुश हैं। कोई इशारे समझ नहीं पा रहा। कभी कह रहे हैं हम सेंट्रल जेल से छूटने वाले हैं। मां के पास पहुंचे, श्री मां के पास। माई से बोले, मां तूने मेरी जैसी सेवा करी वैसी किसी ने नहीं की, मैं तेरा ऋणी रहूंगा। मैं तेरे सामने रोते हुए जाऊंगा, दुनिया के सामने हंसते हुए जाऊंगा। भावावेश में मां बिलक पड़ी थी। क्या कह रहे महाराज, जाने की बात कर रहे हैं। विदेशी भक्तों की मंडली ने नीमकरणी बाबा की जय हो जयकारा लगाया। महाराज तक बैठे हुए थे, वहीं से बोले, मर गया है नीम करौली, अब इस आवाज को उस तक पहुंचना होगा वहां। क्या अर्थ, क्या इशारा समझ में आता है इन बातों का, लेकिन ये बात तो थी। अपने किसी भक्त से कहेंगे कि आना, फिर आना, जरूर आना, कोई तारीख भी बता देंगे, मिलने के लिए कहते थे। जैसे इशारे दे रहे थे कि अब हम अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं, समेट रहे लीला को। और उसी पीरियड में यानी 1.5-2 साल से महाराज ने एक अपना और रोज का नियम शुरू किया था। एक कॉपी में वो राम राम लिखा करते थे, लाल डॉट पेन से वो राम राम लिखा करते थे कॉपी में रोज सुबह। उसमें वो वार और तारीख डालते थे और राम राम लिखते थे, एक पेज। तो 9 सितंबर की सुबह किसी अन्य सुबह की तरह सामान्य सुबह थी कैची में। आश्रम के क्रियाकलाप सामान्य रूप से चल रहे थे और महाराज ने जरा देर बाद कहा कि हम जा रहे हैं, आगरा वृंदावन जा रहे हैं। और फिर बोले यही 4-1 दिन में लौट आएंगे, वहां गर्मी मच्छर बहुत है, 4-1 दिन में लौट भी आएंगे। मां को उन्होंने अपनी राम राम लिखने वाली कॉपी उस रोज सौंपी थी सुबह। ये 9 तारीख थी, 9 तारीख उन्होंने 9 तारीख डाली थी, वार डाला था और राम राम लिखा था। 9 तारीख यानी रविवार था, इतवार 9 सितंबर 1973 और राम राम लिखा था। 10 तारीख में सोमवार 10 सितंबर राम राम लिखा था और 11 तारीख डाल के पेज को बिना लिखे छोड़ दिया था। और उस कॉपी को श्री मां सिद्धि मां को सौंपते हुए बोले, मां इस कॉपी में आप तू लिखना, आप तू लिखेगी। और कॉपी उनको सौंप दी। 9 तारीख सुबह का अपना पूरा कर गए। 10 तारीख का भी एडवांस में जैसे लिख गए हो, 11 तारीख को ब्लैंक छोड़ दिया और तारीख अलबत्ता जरूर डाल दी थी उसमें। उसके बाद महाराज ने स्नान किया, भोजन किया दिन में और फिर फैसला किया कि हम जा रहे हैं। और महाराज तो आते जाते रहते थे, सामान्य सी घटना थी। उनका जाना निसंदेह सभी आश्रम वासियों के लिए पीड़ादायक होता था और आना तो आनंद ही आनंद, आनंद का आनंद।
मनुष्य का स्वभाव है, आनंद जरा भी क्षण मात्र के लिए भी दूर हो, अपने से जरा सा भी दूर हो, वेदना होती है। तो वही रोजमर्रा की वेदना थी जो महाराज के जाने में होती थी, लेकिन चिंता की जैसी कोई बात नहीं थी। महाराज 2 बजे के आसपास अपने कमरे से जाने के लिए तैयार होकर निकले। तैयार क्या होना था, साधु हैं, कोई जूते चप्पल तो पहनते नहीं थे, कंबल ओढ़े रहते थे। बस बाहर निकले, कंबल ओढ़े हुए हनुमान जी की मूर्ति के सामने पहुंचे। सामान्यतः ऐसा करते नहीं थे वो आने जाने में। जो स्वयं ही उस हनुमान भगवान के साथ एकाकार हो, वो विग्रह को प्रणाम करने के लिए पहुंचे। कुछ देर आक्रमण किए हुए, जैसे उनसे वार्तालाप कर रहे हो हनुमान जी को, जैसे कि सबको हनुमान जी के सहारे में छोड़े जा रहे हो कि सबका ख्याल रखना हनुमान जी, मैं जा रहा हूं। और वहां पर वो कंबल उनके कंधों से नीचे गिरा, तो पीछे से वक्त लोग खड़े हुए थे, शिव सेवक, उन्होंने वो कंबल को फिर से उड़ा दिया। महाराज जैसे अपने आप में खोए हुए थे, आगे चलते सब मूर्तियों को उन्होंने प्रणाम किया। और फिर वो कंबल लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है उसके बगल में शिव जी का मंदिर है पेची में, वहां पर जाके फिर गिर गया। जब उसको उड़ाने की चेष्टा करी तो महाराज ने इशारा किया, नहीं, जरूरत नहीं है। दूसरी बार गिरा था वो कंबल, जैसे कि वो वहीं छोड़ना चाह रहे हो उसको। फिर तय करके अपने हाथ में ही ले लिया भक्तों ने, और महाराज गेट और पुल की ओर को बढ़ चले। पुल के बीच में पहुंचे हैं तो सामने से आते हुए नैनीताल के पुराने भक्तों में से, मंडली में से एक गागीलाल साजी, जो एक फोटोग्राफर हुआ करते थे और महाराज की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अधिकांश उन्हीं के खींचे हुए हैं, वो आए भेंट करने के लिए। प्रणाम किया उन्होंने। महाराज ने बड़े प्रेम से उनको देखा और फिर एक फोटो दी उनको, गागीलाल साजी को। ले, इसकी खूब कॉपियां बनाना और लोगों में बांटना, पैसा मत लेना। यह बात गागीलाल साजी ने स्वयं मेरे साथ साझा की थी। महाराज की कृपा से मेरा सौभाग्य की गागीलाल साजी का भी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त थे वो, जीवन के अंतिम काल में मेरे पास आते थे। बहुत ही सरल सज्जन व्यक्ति। तो उन्होंने सुनाई थी बात कि वो फोटो वो थी जिसमें महाराज सफेद चादर में हैं, काली उनकी दाढ़ी मूछें हैं और बाल हैं। वो आपने फोटो बहुत देखी होगी। और उसके बाद नदी पार कर सड़क में पहुंचे महाराज। कार खड़ी थी उनको ले जाने के लिए, और आश्रम से सिर्फ एक व्यक्ति को अपने साथ लेके चले, एक युवा सेवक रवि खन्ना को। महाराज जैसी कार में बैठने लगे तो एक वृद्धा महिला वहां पहुंची महाराज के दर्शन करने के लिए, हमेशा की तरह उसको दिखती जैसे महाराज उन्हीं का इंतजार करते। बोले, माँ मैं तेरी इंतजार कर रहा था, बस अब हम जा रहे हैं। और उनको आशीर्वाद देके महाराज कार में बैठ गए। तो 9 सितंबर इतवार को दिन के 2 बजे के बाद वो कार कैंची से काठगोदाम की दिशा में चल निकली। रास्ते में भी अब देखिए ना, किसी जिक्सॉ पजल की तरह सारी कड़ियां बाद में जोड़ी जाती हैं, और वो छोटी छोटी कड़ियां जैसे एक कथा का रूप ले लेती हैं। तो अनासक्ति, किसी पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इस विषय पर वो बीच बीच में बोलते रहे। आसक्ति रखना ठीक नहीं, आसक्ति ठीक नहीं, इसमें आसक्ति ठीक नहीं। और चलो देरी हो रही, जल्दी करो। आगरा फोर्ट के लिए बहुत जल्दी था उस समय जहां जब महाराज पहुंचे।
लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद ही स्वयं जल्दी उठे। ये जल्दीबाजी के इशारे उन्होंने पहले भी दिए थे। समय से, ट्रेन के समय से काफी पहले वो पहुंच गए थे। वो 3:30 बजे करीब वो पहुंच गए होंगे। शाम जब जाती थी आगरा फोर्ट, स्टेशन में पहुंच गए और वहां वो वेटिंग रूम में उनको बैठा दिया गया था। हल्द्वानी में, जो काठगोदाम से मात्र कोई 5 किलोमीटर दूर है, जीवन चाचा यानी जीवन बाबा, उनके शिष्य मंडली में निकटतम के शिष्य ने मेरे पिताजी से कहा कि चलो, उनके पास खबर आई हुई थी कि महाराज जो वहाँ काठगोदाम में आए हुए हैं। बोले महाराज जो काठगोदाम में आए हुए हैं, चलो। तो पिताजी और जीवन चाचा काठगोदाम गए। स्टेशन में उन्होंने वेटिंग रूम के बाहर बेंच में महाराज के दर्शन करे। बेंच में बैठे हुए थे महाराज। औपचारिक भेंट के बाद महाराज बोले जाओ, अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, तुम भी जाओ। महाराज का जाओ कितनी बार, कितने भक्तों ने सुना, जाओ 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 जाओ, जाता कौन था? जाओ, हम भी जा रहे हैं, तुम भी जाओ। तो पिताजी ने यूं उनसे पूछ लिया कि महाराज अब कब दर्शन होंगे? और ये सवाल हर कोई पूछता था उनसे, अब दर्शन कब होंगे? तो उस रोज महाराज ने कहा, कुछ उत्तर नहीं दिया। जैसे खुद से गए, फिर हौले से उन्होंने कहा, नर्मदा तट। ये पिताजी के समझ में नहीं आया नर्मदा तट महाराज क्या कह रहे हैं। बाद में जब बात ने अपना रूप उजागर किया, तब बात समझ में आई। खैर, उनसे विदा लेके ये लोग घर वापस लौट आए और महाराज ने अपनी ट्रेन बोर्ड करी। जब ट्रेन में चलने लगे तो महाराज के लिए एक थर्मस में दूध रखा हुआ था। उनको दूध देने के लिए रवि ने थर्मस खोला तो दूध खराब हो चुका था, फट गया था दूध। तो दूध फेंक दिया बाहर। तो महाराज बोले, इसको भी फेंक दो, इसकी जरूरत नहीं है, आप कोई जरूरत नहीं है। थर्मस को भी बाहर फेंक दिया। महाराज ट्रेन में भी लगातार बात अनासक्ति की बात के बारे में, कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है वो जाता है, राम चले गए, कृष्ण चले गए, विष्णु पितामह भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। फिर अचानक कभी बोले भी थे इस बात को, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? और आगे बोले, राम काज किए बिना वही कहाँ विश्राम। यह हनुमान जी का उद्बोधन है कि मेनाक प्रलोभन दे रहा है कि विश्राम कर लो, और हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि राम का काज किए बिना मुझे कहां विश्राम। महाराज ने भी बड़े हंसते हुए इस तरीके से कहा कि कोई अर्थ नहीं समझ सका। ये कहा था तुमने, कैंची से जाने से पहले कहा था। खैर, आगरा पहुंचे तो जिस रिक्शे में सो अपने घर नहीं गए, उनका पैतृक वहां पर परिवार का घर था, वहां नहीं गए। अपने एक अन्य भक्त शर्मा जी के यहाँ पहुंचे, जगमोहन शर्मा जी के यहाँ, और सुबह ट्रेन पहुंच जाती थी आगरा फोर्ट। वहां से उन्होंने तय किया अपने डॉक्टर से मिलने के लिए कि भी डॉक्टर को दिखाना है हमको। कुछ समय से ऐसा आश्रम में बात कही हुई थी कि जैसे महाराज को कोई हृदय रोग हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है, चिंता थी सबको। तो लिहाजा अपने डॉक्टर के पास पहुंचे, उन्होंने अच्छी तरह से जांच करी और पाया कि महाराज बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई हृदय रोग वगैरह कुछ नहीं है। तो महाराज ने उनसे कहा, भाई बता दो इनको कि हम पहाड़ में जाने के लिए फिट है कि नहीं। और डॉक्टर के कहने पर कि नहीं आप कैसे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे कहलवा दिया कि देखो हम फिट है, कोई हमें ऐसी कोई बात नहीं है। यानी महाराज स्वस्थ थे, कहीं भी ऐसी आशंका की, चिंता की जैसी कोई बात थी ही नहीं। शर्मा जी के यहाँ पहुंच के उन्होंने अपना श्योर कर्म करवाया, स्नान किया, और हमेशा स्नान के बाद महाराज हमेशा नए कपड़े पहनते थे। यानी कपड़े का मतलब धोती, कंबल,
और एक वेस्ट, सामान्य उनके यही शरीर में वस्त्र होते थे। और फिर वहीं उन्होंने अपने एक छोटे बेटे धर्मनारायण जी को बुला लिया था। अब आप देखिए कि मतलब संत के लिए कहते हैं ना कि संत ने शरीर छोड़ा, औरों को मृत्यु आती है, संत शरीर को छोड़ते हैं, क्योंकि इस शरीर को पकड़े, जो कोई भी चीज को नहीं पकड़ रहा वो शरीर को क्यों पकड़ेगा? शरीर भी आखिरी में पंचभूत का बना हुआ वही पदार्थ है, जड़ प्रकृति है। वैराग्य का तो मतलब ही है किसी से भी राग ना हो, चाहे वो शरीर ही क्यों ना हो। लेकिन ये भी नियंत्रण में था कि कब और कैसे छोड़ेंगे, कहां छोड़ेंगे, सब कुछ तयशुदा था। वो मृत्यु नहीं थी, महाकाल में समाने की तैयारी थी, तो वो भी आ गए। और फिर क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक था तो तय हुआ कि चलो आप वापस लौट चलते हैं। ये 10 तारीख की शाम, और वापसी की रिजर्वेशन, ट्रेन में सवार हुए। 2 घंटे बाद ट्रेन मथुरा पहुंच जाती है। मथुरा जंक्शन से पहले महाराज की तबीयत कुछ डगमगाने लगी और उन्होंने फैसला किया कि यहीं उतर जाते हैं, उतरो। तो साथ में रवि थे, धर्मनारायण जी थे, ये लोग मथुरा में उतर गए। मथुरा स्टेशन से बाहर आते आते महाराज बेहोश से होने लगे थे, होश होने लगे थे। पानी मांगा था, उन्होंने पानी पिलाया था और तुरंत टैक्सी का प्रबंध किया। जब तक टैक्सी आती तो महाराज जो थे वो बेहोशी मांग गए थे। उनको टैक्सी में लेकर रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल जो है वहां लेके गए। वहां डॉक्टर ने उनका परीक्षण शुरू किया था। ऑक्सीजन की नली उनके नाक पर लगाई थी। महाराज ने तब एक बार आंख खोली और नली को अपनी नाक से खींचते बोले, सब बेकार, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश। बस जगदीश को याद करते हुए जगदीश में ही समा गए। यह अंतिम शब्द थे। शरीर शांत हो गया। तब रात के 1:15 हुए। महाराज अपनी सशरीर लीला समट के उस अनंत चतुर्दशी का समय था, अंत में लीन हो गए। अलबत्ता असीम लीला उनकी जारी रही और व्यापक हो गई। फिर उनके शरीर को वृंदावन आश्रम में ले जाया गया। वृंदावन आश्रम में महाराज का शरीर पहुंचा। कैंची से महाराज चले थे। वृंदावन आश्रम में शरीर की यात्रा पूरी हुई। हाहाकार बच गया। मैं उस समय मेडिकल कॉलेज में छात्र था, हॉस्टल में। महाराज, लोग जानते हैं ना कि महाराज के सपने में दर्शन दरअसल कोई सपना नहीं होता। उसको सपना कहना ठीक नहीं, क्योंकि क्रिया उसकी वैसी है, परंतु वो दर्शन का एक आयाम है उनके। तो सुबह जब मेरी आंख खुली, और काफी सुबह, तो मुझको ऐसा लगा कि, और अचानक मुझको याद आया कि मैंने महाराज को देखा। और वो दृश्य तो मेरे लिए हमेशा के लिए जैसे आंखों के सामने ही बना सा रह गया है। महाराज कंबल ओढ़े हुए, मैंने सिर्फ उनका बस्ट तक देखा था। वैसे ही जैसे खड़े होकर झुकाए हुए कह रहे, हम अमरकंटक जा रहे हैं, अब हम अमरकंटक जा रहे हैं। बस बात खत्म हुई। सुबह में उठा तो मुझको भी ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने कहा कि महाराज ने अलबत्ता ये आज मुझको याद आ गया कि उन्होंने कहा क्या था, अब हम अमरकंटक जा रहे हैं। मैं एक सामान्य दिन की तरह तैयार होके जब अपनी मेस में पहुंचा तो मेस के बाहर अखबार रखे रहते थे।
तो सरसरी तौर पर जैसे ही अखबार में मेरी नज़र पड़ी तो फ्रंट पेज में था महाराज की महासमाधि का समाचार। सन्न रह गया था मैं, जड़ हो गया था। पता नहीं महाराज ही संभाल रहे थे, कुछ नहीं, ऐसा ये झटका लगा था और फिर जैसे कोई महाराज का ही सहारा था। मन स्थिति कैसी थी कुछ ख्याल नहीं। मैं कॉलेज गया, बाद में मालूम पड़ा कि सुबह 6 बजे बीबीसी से अनाउंस हो गया था महाराज की महासमाधि का। 8 बजे भारत में रेडियो से अनाउंस हुआ था और बहरहाल खबरें तब लोगों तक फैल गई थी बहुत समय। किसने, वो भी एक लीला है कि यहाँ वो खबर, रात की खबर देर में पहुंची है, लोगों तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, वो एक रहस्य बना रहा। अब आप इसको रहस्य कह लीजिए, महाराज की लीला कह लीजिए, क्योंकि वो तो जारी रही। और महाराज का शरीर जो था वो वृंदावन आश्रम में। अब उसके बाद भक्तों के बीच में किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति की। महाराज चले गए, जैसे सब लोग बेसहारा हो गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो विचार विमर्श चल रहा था कि महाराज के अब अन्य क्रियाएं करने के लिए, अंतिम क्रियाओं के लिए क्या उनको शरीर को हरिद्वार ले जाना उचित होगा या यहीं वृंदावन में यमुना तट पर या उनके जन्म स्थान अकबरपुर में। और तभी वृंदावन के लीलानंद ठाकुर पागल बाबा, उन्होंने जैसे महाराज ने उनसे कहलवा दिया हो, उन्होंने कहा नहीं, इनका दाह संस्कार होगा यहीं। दरअसल क्या था कि अप्रैल और अगस्त में महाराज ने 2 निर्माण कार्य अप्रैल में कराया था वहां वृंदावन आश्रम में। वृंदावन देवी का मंदिर और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था यज्ञ के लिए, तो यथावत बना हुआ था। और साथ में नैनीताल में हवन के लिए उन्होंने कैची में बनवाया था, हवन हो गया, यज्ञशाला बनाई थी वहां पर। और उसके निर्माण कार्य में महाराज ने बड़ी जल्दीबाजी दिखाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। किसको पता था कि इसमें महायज्ञ पंचभूत का होगा महाराज के, जैसे उसी के लिए महाराज ने बनाया था उसको। फिर उसके बाद यह तय हुआ कि अब शरीर को एक बार नगर परिक्रमा कराते हुए सबको दर्शन के लिए, सब लोग दर्शन कर सकें, अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। तो लेकिन यह था कि अभी तक नैनीताल से श्री सिद्धि माँ, जीवंती माँ आदि ये लोग नहीं पहुंचे हुए थे। इनके इंतजार हो रहा था, इनकी प्रतीक्षा हो रही थी। लोगों का जोर भी होता नहीं विलंब करना ठीक नहीं, ये बात चल ही रही थी। तो अचानक न जाने कैसे कहां से एक जबरदस्त अंधड़ आया, तूफान और बारिश होने लगी जबरदस्त। वो बेमौसम की बारिश, बहुत जबरदस्त बारिश होने लगी, उससे सब कुछ थमसा गया। और कुछ देर बाद सिद्धि माँ, जीवंती माँ ये लोग भी पहुंच गए और सब कुछ, वो आधी तूफान जो था वो भी थम गया, जैसे महाराज जी रुक रहे हो, माँ की प्रतीक्षा कर रहे हो उसको आने में। फिर उसके बाद एक विमान में सजा के महाराज की अंतिम यात्रा वृंदावन में निकाली गई। लोगों की श्रद्धा और फूल बरस रहे थे उसमें। वापिस लौट के यात्रा आश्रम के परिसर में आई और उस यज्ञ स्थान पर उनकी चिता सजाई गई थी और महाराज के जयकार के बीच में उनका दाह संस्कार संपन्न हुआ। तमाम लोगों के अनुभव में उस समय के जैसे भी भक्त लोग आगे थे, सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां हैं। एक निर्वात, एक वैक्यूम सा सारे भक्त समाज में छा गया था।
सुबह हो गई, रात भर लोग भजन कीर्तन करते रहे। सुबह केहर सिंह जी महाराज के अन्य भक्त उस चिता की आग ठंडी हो गई थी, उसमें फूल चुन रहे थे। तो किसी को याद आया, कभी महाराज ने कहा था ये केहर सिंह मेरे फूल चुनेगा, और वही हो भी रहा था। केहर सिंह जी फूल चुन रहे थे। नैनीताल वाले जो कैची से आए हुए थे वो पार्टी महाराज के फूलों को लेके नैनीताल वापस चल गई। महाराज ने चलने से पहले कहा था ना कि बस 4 दिन में आ जाएंगे, और महाराज सचमुच चौथे दिन यानी 9 तारीख को वहां से गए थे, और 12 तारीख की शाम को वहां से कैंची के लिए पहुंच गए। लेकिन इस बार अस्थि कलश में, यह अस्थि कलश के ऊपर ही महाराज का मंदिर स्थापित है। महाराज के जाने के बाद सबके जीवन में उस समय 50 साल पुरानी बात है, देखो ना, बहुत से लोग अब हमारे बीच में नहीं है उस समय के। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन स्मृति सन 73 में ही चौड़ों में मैं जब छुट्टियों में घर आया था, तो मैं कैंची गया था अपने माता पिता के साथ। महाराज के तखत और जहाँ सीधे हमेशा ही हम सीधे जाया करते थे, उनकी कुटिया के बाहर रखा हुआ यथावत रखा है आज भी वैसे। ये पहला मौका था कि महाराज उस समय तखत में नहीं थे, ऐसा नहीं था। मैं जानता था महाराज नहीं है। मैंने जाके प्रणाम किया और मुझे याद आया महाराज ने कहा था हम अमरकंटक डाल दें। मुझको एक खालीपन का सा एहसास हुआ, जो इतने दिनों से अंदर जैसे बांध रुका हुआ सा था, वो फूट फूट के निकल पड़ा। मैं सिर टिकाए हुए तखत में लेकिन तब एक सत्य को सबके सामने रखने वाली वहां श्री मां थी, सिद्धि मां, जो कहती थी महाराज ने कहा है तुम भले ही मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और गुरु जब अदृश्य हो जाते हैं तो उनका स्थानीय गुरु स्वरूप हो जाता है। गुरु अजर अमर होते हैं, याद रखना इस बात को। गुरु अजर अमर होते हैं,